हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। जब तक आप वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे और क्या कैसे करना है वो बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा। तो जैसे मैं पहले रस्सी कूद रही हूँ, आप लोग भी रस्सी कूद सकते हैं। रस्सी नहीं है तो आप ऐसे ही जंप कर सकते हैं। मैं तो दो तीन तरह का जंप दिखाई हुई हूँ। उसके बाद आप थोड़ा सा पहले वैसे मतलब अपने आप को हिट कर लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद आपको तेज़ी से करना है। जितना आप तेज़ी से कर पाएंगे उतना, ज़्यादा भी नहीं, जितना तेज़ी से कर पाते हैं उतना। आप अगर कभी भी एक्सरसाइज नहीं किए हैं तो आप 20-20 का 2 सेट लगाइएगा। अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो फिर आप 50 से लेकर 100 बार तक एक एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखनी होगी। और अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तब आपको 50 बार 60 बार करने पर एक एक्सरसाइज को आपको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है तो फिर आपको 50 से लेकर 100 बार तक करना होता है। मैं अपना मेंटेन कर रही हूँ तो मैं तो तब भी मैं किसी दिन 100 भी कर लेती हूँ, कुछ दिन 80 करती हूँ, कुछ दिन 60 करती हूँ। लेकिन आप लोगों को रेगुलर मतलब 100 बार तक करना ही करना होगा। 100 बार नहीं कर पाते हैं तो 70 बार, 80 बार, ऐसे हर रोज़ आपको 10-10 बार आपको बढ़ाना होगा। साथ में अपने खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना होगा। जैसे एक सिस्टर का कमेंट आया था, एक दिन आया था कि भीगा हुआ चना खा सकते हैं, कल आया था कि दूध पी सकते हैं। आप लोग पूरी वीडियो सुनते नहीं हैं। मैं डेली बताती हूँ कि हाँ, अंकुरित बीज आप ले सकते हैं, उबला हुआ चना ले सकते हैं, भीगा हुआ चना ले सकते हैं और दूध भी ले सकते हैं बिना मलाई वाला, ओट्स ले सकते हैं, चीला किसी भी मतलब दाल का आप बना के खा सकते हैं। कम ऑयल वाली चीज़ आप सब कुछ बना के खा सकते हैं। अपने घर का बना हुआ खाना खा सकते हैं। बस आपको लिमिट में लेना है। कोई भी चीज़ को आपको लिमिट में खाना है, ज़्यादा भर भर के नहीं खाना है। अंकुरित बीज खा रहे हैं तो जैसे एक मुट्ठी अंकुरित बीज मतलब मूंग दाल हो गया, चना हो गया, फिर थोड़ा सा आप उसमें खीरा डाल लीजिए, कोई फ्रूट है तो फ्रूट डाल लीजिए, पनीर है तो पनीर डाल लीजिए, नहीं है तो टमाटर प्याज डाल के आप उसमें चाट मसाला डाल के उसको खा लीजिए। मूंगफली भी उसमें बॉयल करके डाल सकते हैं, भिगो के डाल सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आपको क्या अच्छा लगता है उसमें डाल के वो आप खा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आप बॉयल करके खा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आप मतलब जैसे राजमा है, मूंगफली है, चना है, वाइट चना, काले चना, कोई भी चने को आप उबाल के, इनमें से जैसे आपको डेली एक ही चीज़ नहीं लेंगे, एक ही चीज़ लेंगे तो आप बोर हो जाएंगे खा खा के। तो आपको बदल बदल के लेने हैं। जैसे अंकुरित बीज ले लिया, किसी दिन बॉयल करके ले लिया, किसी दिन चीला ले लिया, किसी दिन ओट्स ले लिया खिचड़ी वाला, किसी दिन दूध वाला, किसी दिन मतलब ऐसे करके सब्जी रोटी ले लिया, इस तरह के, किसी दिन फ्रूट ले लिया। इस तरह के आपको नाश्ते में भी करना है और यही चीज़ें आपको बदल बदल के आपके अपने खाने, रात के खाने में भी करना है। दोपहर का खाना आप कोशिश करिए कि जो आपके घर में बनता है ना वही खाना है। बस उसमें आपको सैलेड और दही ऐड कर लेना है, दही या कि झाँज, दोनों में से किसी एक चीज़ को आपको ऐड कर लेना है। अगर आपको सूट करता है, नहीं करता है तो आपके घर में जो बना है वही आप खाइए। इनसे दो चीज़ को आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। बस मेन चीज़ होता है कि आपको कैलोरी आपको कम लेनी होती है। वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरी कम लेनी होगी। फैट वाली चीज़, कैलोरी वाली चीज़ आपको जैसे चावल है, रोटी है, मतलब और चीज़ें हैं फैट मतलब उनको आपको कम लेनी होती है। जैसे मैदा की बनी चीज़, मीठा है, ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें, इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको कम लेना होता है। जैसे दाल है, सिंपल सब्जी मतलब ऐसे आप ले सकते हैं। ज़्यादा वो जो बनती है ना ग्रेवी वाली, उसको मत लीजिए। जो सिंपल नॉर्मल हरी सब्जी बनती है ना उसको आप ले सकते हैं। कटोरी भर के दाल ले सकते हैं और सैलेड ले लीजिए, दूध ले मतलब झाँज ले लीजिए, मट्ठा जिसको बोलते हैं, या कि फिर आप दही ले लीजिए। रात को आप दूध पीना पसंद करती हैं तो बिना मलाई भात कंपलसरी है, आपको पी सकती हैं, लेकिन उसमें मलाई वाला नहीं होना चाहिए, बिना मलाई वाला। ठीक है। ऐसे करके आप पी सकते हैं, रोज़ पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 चम्मच घी आप डेली दाल में लगा के मतलब डाल के खा सकते हैं। तेल की थोड़ा सा क्वांटिटी आप कम करिएगा, लेकिन घी 1 चम्मच आप खा सकते हैं। बस आपको देखिए, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई चीज़ एक चीज़ का मतलब सारी चीज़ों को बैलेंस करके खाना होता है। अब आप थोड़ा थोड़ा करके आपको ये ध्यान रखना होता है ना कि अगर मान लीजिए 1 कटोरी सलाद है, 1 कटोरी दही है, 1 कटोरी दाल है, 1 कटोरी सब्जी है, 1 कटोरी चावल, तो कितना सारा हो गया।
और वो सारा पेट में जाएगा तो आप खुद सोचिए कितना ज़्यादा हो गया। तो उसकी क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है, क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए हर चीज़ की। मेन चीज़ होता है कि जैसे रोटी चावल की क्वांटिटी तो और भी कम होनी चाहिए, और इन चीज़ों की क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, दाल सब्जी सलाद की, है ना। इस हिसाब से आपको खाना खाना है। खाना को जितना आप धीरे धीरे खाएंगे, जितना खाना खाने को 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट दे दें तो और अच्छी बात है। उसी में आप 30 मिनट एक्सरसाइज कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। वो सिस्टर शायद बोल रही थी कि मेरा वेट नहीं कम हो रहा है, तो देखिए कहीं ना कहीं आपसे डिस्टर्ब हो रहा है, आप उस तरीके से नहीं कर पा रही हैं जिस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का बैलेंस नहीं कर पा रही हैं, या कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं, या कि आप चबा चबा के नहीं खा पा रही हैं। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ, मैं तो दिन भर में एक ही 2 बार खाती हूँ तब भी नहीं होता है। लेकिन 2 बार एक रोटी खाने से नहीं होगा। आप खाना, मैंने कभी भी ये नहीं बोला है कि आप लोग खाना ना खाइए, आप भूखे रहिए। मैंने बोला है तीनों मील लीजिए। तीनों मील में आपकी प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, और आपकी कैलोरी वाली चीज़ें, फैट वाली चीज़ें कम होनी चाहिए। इस तरीके से जब आप लोग करेंगे तभी आपका पूरा बॉडी का बैलेंस बन पाएगा। साथ में एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिना एक्सरसाइज के अपना वेट लॉस करने, नहीं, वेट लॉस हो जाएगा लेकिन उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि बॉडी शेप में आए, बॉडी में चिकनाहट रहे, बॉडी में एकदम मतलब कोई दिक्कत ना हो, रोगों से भी मुक्ति मिलेगी, आपकी बॉडी एकदम लचीली बनेगी, फ्लेक्सिबल बनेगी और शेप में आएगी। एक्सरसाइज करने के बहुत बेनिफिट है। स्किन आपकी लूज नहीं होगी। आप जो वेट लॉस होगा ना, आपकी स्किन टाइट होती जाएगी। इसलिए एक्सरसाइज को आप लोग बोझ मत मानिए। आपको लिए जितना टाइम है 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट, उतने में ही आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी, जैसे मैं जंप दिखाती हूँ उस तरीके से आप कर सकते हैं। सीढ़ियाँ 10 बार 20 बार उतर चढ़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा घर के काम के अलावा भी अपने शरीर को एक्टिविटी कराना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज मैं डेली बताती हूँ, डेली करती भी हूँ, 2 तरह के करती हूँ। जैसे अभी इस तरह कर रही हूँ, फिर दूसरे उसमें करूँगी। इसमें से आपका अपर बेली फैट बहुत जल्दी जाता है। जितनी भी एक लेट के मैंने एक्सरसाइज किया हुआ है बहुत जल्दी जाता है। मैं तो एक दिन छोड़ के कर रही हूँ। अगर आप लोग डेली करेंगे ना तो बहुत जल्दी अंतर आएगा आपका बेली फैट। ठीक है, तो आप लोग करिए। करते नहीं हैं ना तो वीडियो पूरा सुनते हैं, इसलिए आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिलती है। मेरा भी एक ही दिन में नहीं घटा हुआ है, मेरा भी मतलब लग गया है। मेरे को 6 महीने लग गए थे, मतलब 4 से 6 महीने लग गए थे। मैंने पहली बार 11 किलो घटाया था, फिर 5-5 केजी करके घटाया है। तो ऐसा नहीं है ना, तो ये एक दिन में आता है ना एक दिन में जाता है। एक बार अगर आपने टारगेट बना लिया कि हमको इतना कम करना है, फिर मेंटेन करने में उतनी दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन जितना फैट लॉस करने में, वेट लॉस करने में जाती है, आपको हमेशा इस चीज़ में बने रहना होगा, लेकिन उतना भी नहीं जाती है। ठीक है, अब आप लोग जो पुराने हैं या कि नए हैं, आप पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हैं कि पहले मेरा शरीर कैसे था, अभी कैसे है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी चीज़ को देखिए, रूटीन अच्छे से फॉलो करिए हर चीज़ का। अब पानी पीने का भी होता है, इसमें आपको 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। गुनगुने पानी से आप स्टार्ट करिएगा। आप जितना गुनगुना पानी पी सकते हो उतना पीजिएगा, फिर आप नॉर्मल पीजिएगा, फ्रिज का नहीं पीजिएगा। फ्रिज के पीना भी है तो वो दोपहर के बाद ही पीजिएगा थोड़ा बहुत, वैसे फ्रिज का ना पीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मल पानी पीजिए। कोई ड्रिंक ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, नींबू पानी, जीरा अजवाइन का पानी, जो आपके शरीर को सूट करता हो वो लीजिए। नहीं करता है तो आप नॉर्मल पानी आप पीजिए। ठीक है, खाना के आपको तीनों टाइम खाना है, लेकिन बैलेंस करके खाना है। भूख लगे तभी खाना है, बिना भूख के नहीं खाना है। और जैसे मैंने बोला, प्रोटीन जिस चीज़ में होगी ज़्यादा, उस चीज़ को सेवन आपको करना ही करना है वेट लॉस में। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने ये गलती बहुत बार कर चुकी हूँ कि मैं प्रोटीन नहीं लेती थी तो स्किन फिर उसमें डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रोटीन लीजिएगा। प्रोटीन लेके आप प्रोटीन और फाइबर लेके आप वेट लॉस करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे आप लोग शेप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं, एक्सरसाइज भी करिएगा तो हर मतलब कोई आपको कमी आएगी ही नहीं, हर चीज़ आपको बराबर घटेगा। सिर्फ सबसे लेट घटता है थोड़ा सा बेली फैट। तो जैसे मैंने बताया वहाँ से, जैसे मैंने किया हुआ है, ये सब बेली फैट की एक्सरसाइज हैं। आप इनको 20-20 का 3 सेट लगाइए, 50-50 का 2 सेट लगाइए। जितना कर पाते हैं उतना करिए। थोड़ा सा शरीर को गर्म करके ये लेट के जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक दिन आप इनको कर लीजिए, एक दिन पूरी बॉडी के कर लीजिए। ऐसे करके कर सकते हैं। जैसे मैं बैठ के फिर लास्ट में दिखाई हुई हूँ, दुपट्टे लेके आप दाएं बाएं घूमिए, उससे आपका साइड का जो फैट होता है ना, वो बहुत जल्दी जाता है। हाँ, करना होगा, एक दिन के करने से नहीं होगा, अन्ना तो 10 बार के करने से होगा। ठीक है,
इसकी क्वांटिटी जैसे आपने 10 बार किया 20 बार, इसकी रोज़ ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते रहना है और खाना की क्वांटिटी आपको कम करते रहना है और प्रोटीन और फाइबर की क्वांटिटी आपको बढ़ाते रहना है। तो इस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, कर सकते हैं और अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। घर में रह के कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में नहीं हो पाता है तो फिर आप बाहर भी जा सकते हैं। अगर घर में कर पा रहे हैं तो घर में भी कर लीजिए। ठीक है, तो करिएगा, खुश रहिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और ये सोच के मत करिए कि हमारा 15 दिन में नहीं कम हुआ, 4 दिन में नहीं कम हुआ। कम से कम 3 महीने का इसका टारगेट बनाइए कि नहीं इतने दिन हमको इस रूटीन को फॉलो करना है। फिर नहीं होगा कम तो फिर देखेंगे। ठीक है, आप 3 महीना करिए, 2 महीना करिए, कम से कम करिए तो सही। ना सही तो 1 महीना तो करिए। 1 महीना अगर करना है तो पूरी रूटीन फॉलो करिए। जैसे मैं बता रही हूँ कि आपको ये लेना है तो ऐसे आपको लेना है। पानी भी पीना है, खाने की क्वांटिटी आपको कम रखना है, प्रोटीन की फाइबर की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखना है और एक्सरसाइज 30 मिनट करनी ही करनी है। खाने को आपको धीरे धीरे खाना है। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों का वेट लॉस ना हो। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों का वेट लॉस ना हो। अब जो लोग ये नहीं सब नहीं कर पाते हैं फिर बोल देंगे कि वेट लॉस नहीं होता है। करिए, इतनी सारी चीज़ें बताई, इसमें से 2-4 एक्सरसाइज करिए। मतलब अगर कम से कम नहीं है आपको ज़्यादा टाइम तो 15 मिनट करिए, 20 मिनट करिए। फिर आप इसकी क्वांटिटी आप बढ़ाते जाइए। या कि खाने को ही आधा घंटा दे दीजिए। खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। हर एक छोटने वाले को धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। कुछ भी करिए, टाइम दीजिए कि हमको 1 महीना करना है, 1.5 महीना करना है, 3 महीना करना है। तब जाके आपका टारगेट मन आपका स्थायी हो पाएगा। मन माइंड सेट करिए कि नहीं करना है तो करना है। कैसे नहीं कम होगा? अपने मन के थोड़ी है बॉडी के नहीं होगा, होगा। बस करना नहीं चाहता कोई, बस ये सोचते हैं कि 2 दिन में कम हो जाए, 10 दिन में कम हो, तो ऐसा नहीं होता है देखिए। ठीक है, तो करिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय।